उपनिषदों ने कहा था यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद्वै जिज्ञासस्व। जिनसे संपूर्ण सृष्टि का उद्भव हुआ, प्राणी उत्पन्न हुए और जिन पर सारे प्राणी सारी सृष्टि टिकती है, अंत में जहाँ सिमटती है, वो परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, उन्हीं की उपासना करनी है इत्यादि उपनिषदों ने कहा था। वही सिमट करके ब्रह्म सूत्र में आया जन्माद्यस्य यतः, और वही ब्रह्म सूत्र का जन्माद्यस्य यतः वाला दूसरे सूत्र का हुबहू रूप पहले श्लोक में जगत गुरु व्यास जी महाराज ने डाल दिया है। जन्माद्यस्य यतो मया अधिकरतश्चाप्ते स्वविज्ञानस्परा, अर्थात वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र का भी विश्लेषण पूर्वक का जो प्रतिपादन है वो भागवत, इसलिए अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम कहा गया। ऐसा ब्रह्मसूत्र का हुबहू रूप रख करके जन्माद्यस्य यतः वेद व्यास ने लिखा है। जिन प्रभु से इस सारे विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और लय की व्यवस्था और अन्वयातिकरतः उनकी सत्ता है, इसीलिए जगत टिका हुआ है। यदि भगवान की सत्ता नहीं होती तो जगत टिकता ही नहीं था। जगत टिका हुआ प्रभु की सत्ता। यद सत्व यद सत्वम इति अन्वय यद भावे यद भाव इति व्यतिरेकः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान की सत्ता है इसलिए जगत टिका है। ध्यान होगा, अगर प्रभु की सत्ता नहीं हुई होती तो जगत भी मान नहीं रहता। और प्रभु कहते हैं अर्थेषु अभिज्ञ, इस संसार के सारे पदार्थ हैं, सारे प्राणी हैं, सबके बारे में भगवान को जानकारी है। कौन किधर जा रहा है भगवान सब देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है भगवान सब देख रहे हैं। दुनिया भर के लोगों की आंखों में धूल झोंका जाए, लेकिन भगवान की आंख में धूल झोंकने वाला कोई प्राणी इस संसार में पैदा नहीं हुआ, न होगा। भगवान के द्वारा न देखा जाने वाला कोई स्थान ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, कोई क्षण ही नहीं है। तो यहाँ तो कोई नहीं देख रहा होगा, दाएं बाएं देखो सुनसान है, करो कोई काम, प्रभु तो देखते ही रहते। इसलिए अर्थेषु अभिज्ञ, अभी तक जानाति इति अभिज्ञ, सब प्रकार से चारों तरफ से देखते हैं, जानते हैं, इसलिए उनको अर्थेषु अभिज्ञ। अर्थेषु अभिज्ञ, इस सृष्टि के भीतर कुछ भी न किसी का मन है, न कोई स्थान है, न कोई वस्तु है जो प्रभु के द्वारा जानी न जाए, देखी न जाए, परखी न जाए। और इतना ही नहीं, भगवान तो जो कर रहा है, प्राणी किया जा रहा है प्राणी से, उतना ही नहीं देखते, वो तो क्या सोचा जा रहा है वो भी जानते हैं। कौन क्या सोच रहा है प्रभु को वो भी पता होता है। इतने ही क्या अंतर्यामी, इसलिए अर्थेषु अभिज्ञ। और स्वराट, भगवान स्वराट है। स्वराट का मतलब है स्वयं राजते इति स्वराट। राजनीतिक धातु से स्वराट बनता है, राट स्वयं राजते इति स्वराट। प्रभु स्वयं प्रकाश है। भगवान को ढूंढने के लिए कोई बत्ती नहीं, कोई प्रकाश नहीं होता। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भगवान को प्रकाशित करने के लिए न कोई लाइट है, न कोई प्रकाश है, न कोई बत्ती है। अरे और बत्तियों की बात छोड़ दीजिए, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। वहां तो चंद्र सूर्य की भी पहुंच नहीं, तारों की तो बात ही छोड़ो, ये अग्निदेवती कुछ नहीं करते भगवान के नाम के सामने। ये तो चंद्र और सूर्य भी प्रकाशमान बने हुए हैं उन प्रभु के प्रकाश से। कितना सुंदर है वो बंगाली भाषा का भजन। एक माँ को पुकार रहा है, माँ का भक्त। रूप यदि गौर तो गले यदि गौर
महदुज्ज्वलम एतद् ज्योतिरहं वेद्यम चिंतयामि सनातनम। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर ध्यानस्थ बनकर अपने इष्ट देव का, प्रभु राम का, श्याम का चिंतन कर रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु भोलेनाथ आप तो देवादिदेव महादेव हो, फिर किसको गुनगुनाते रहते हो, किसका ध्यान करते हो आप? शंकर भगवान ने कहा, क्या करूं पार्वती, तुम स्त्री हो ना, स्त्री स्वभावान महादेवी पुनस्तम परिप्रेक्षसी। स्त्री स्वभाव थोड़ा बिखर जाता है, तुम घर पे जाकर के पता नहीं क्या कुछ में लग जाती हो। मैंने कितनी बार बताया, लेकिन भूल जाती हो। स्त्री स्वभावान महादेवी पुनस्तम परिप्रेक्षसी। मैं जिसका ध्यान करता हूँ ना, सुनो, वो संसार सार सर्वस्व, संसार के सार का भी सर्वस्व है जिसका मैं चिंतन करता हूँ। संसार का सार क्या है? आनंद। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान अभिधेति कदाचन। आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना। परमानंद ही ब्रह्म का रूप है, परमानंद रूप ही मैं चिंतन करता हूँ। संसार सार जो आनंद है उसका भी सर्वस्व है मैं जिसका चिंतन करता हूँ। परमानंद प्रभु कृष्ण, प्रभु श्याम। वो क्या है? रंग की दृष्टि से देखो तो श्यामलम, लेकिन उस श्यामले को, उस श्यामले को जिसने मन में रखा, आपकी पुतली में रखा, उसके लिए सारा जगत उजाला हो जाता है। श्यामलम महदुज्ज्वलम। दुनियादारी वाला काला नहीं है वो, सफेदी को भी कालेपन में मस्त कर डालने वाला, ऐसा काला नहीं। वो काला तो जिसने उस काले को आंखों में रखा, मन में रखा, उसका जगत हो जाता। चार प्रकाशे भुवन आलो, तार के मन वरण कालो। चार प्रकाशे भुवन आलो, तार के मन वरण कालो। स्वयं राजते ईश्वराज स्वराज। ऐसे प्रभु कमरे के अंदर अंधेरे में सामान पड़े हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। आप तर्क लेके जाओ, प्रकाश लेके जाओ, दिखाई देंगे। संसार के अन्य पदार्थों को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश से देखे जाते हैं वो, लेकिन प्रभु को दिखाने वाला कोई प्रकाश नहीं है और प्रभु को प्रकाश की जरूरत भी नहीं। वो तो स्वयं प्रकाश है, उनके ही प्रकाश से तो जगत अवलोकित हो रहा है। तेने ब्रह्म गिराय आदि कवये मह्यन्ति यत्सूरय। ऐसे प्रभु श्रीमन नारायण ने, श्री हरि ने सबसे पहले अपने नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को ये परम तत्व भागवत तत्व सुना है। मह्यन्ति यत्सूरय, जिसके बारे में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं और उस परम तत्व के बारे में बहुतों ने प्रयास किया जानने की, लेकिन मोहित होते रहे। मह्यन्ति यत्सूरय, ये जो वारी मृदाम यथा विनिमय, जैसे कभी कभी क्या होता है जहाँ तेज है वहाँ पानी होने लगता है। सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में तपी तपाई बालुका पर पानी की सनसनाहट नजर आने लगती है। प्यासा मृग जाता है, वहाँ पानी मिलेगा, वहाँ पानी मिलेगा, बेचारा भटकता है। वो सनसनाहट और आगे खिसक जाती है, वो बेचारा और लपकता है, वो सनसनाहट और आगे खिसक जाती है और लपकता है उधर। आखिर होते होते तपी तपाई बालुका की उस उष्णता में, उस गर्मी में दौड़ दौड़ करके वहीं गिर जाता है और वहीं मर जाता है। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। जहाँ तेज है वहाँ पानी भान होने लगता है, जहाँ पानी है वहाँ जमीन भान होने लगती है, जहाँ जमीन है वहाँ पानी नजर आने लगता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। इस संसार में ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी नजर आ रहा है, जहाँ जमीन नहीं है वहाँ जमीन नजर आ रही है, जहाँ तेज नहीं है उसमें तेज जैसा समझने लगता है। तो न होते हुए भी जैसे ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे भगवान की सत्ता के अलावा इस संसार के भीतर कुछ भी नहीं है। ये सब विश्व ब्रह्मांड की संरचना प्रभु का ही रूप है।
वैष्णव जगत में भक्ति साधना के अंतर्गत परिवर्तन जिस ढंग से माना जाता है और जगह परिवर्तन के रूप में नहीं है, ये तो परिवर्तन रूप विस्तार रूप है। भगवान ही जगत रूप में परिणत हो गए, परिणामवाद है। इदम ही विश्वम, भगवान ये भी आगे बताते हैं स्पर्श नारद जी व्यास जी को, ये सारा विश्व ब्रह्मांड प्रभु का ही रूप है, उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं का परिणाम है। ये जगत के रूप में भगवान स्वयं ढल गए। जगदेव हरिरेव जगत जगदेव, यहाँ भगवत सत्ता के अलावा और कुछ नहीं। आप किसी पुस्तक को ले लीजिए, इसमें कागज है, स्याही है, इन साधनों से पुस्तक का लिखना और छपना इत्यादि ये काम हुआ, इसका रूप इस प्रकार बना। तो जिन कागज और स्याही आदि वस्तुओं से ये बनी वो तो साधारण कारण कहे जाते हैं, और जिसने इसको छपाया बाइंडिंग की, ये रूप तैयार करने वाला निमित्त कारण है, प्रेस वाला, वो निमित्त कारण है। स्याही और अक्षर और ये कागज आदि उपादान कारण है जिनसे ये पुस्तक बनी है। ऐसे ही किसी भी वस्तु को ले लीजिए, कपड़े को ले लीजिए और किसी को ले लीजिए, जो बुनगार है, जो बुनने वाला है, वो निमित्त कारण होता है। तो कपास के जो धागे हैं, धागे के जो तंतु हैं, वो सब किसी कपड़े के बनने में उपादान कारण कहे जाते हैं। घड़े के बनने में कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी जिससे घड़ा बना वो उपादान कारण है। लेकिन इस जगत की सृष्टि के लिए भगवान ही उपादान है और भगवान ही निमित्त कारण है। बनाने वाले भी प्रभु और ये जगत की रचना भी भगवान की शक्ति से हो। प्रकृति तो भगवान की ही शक्ति है, प्रकृति के ही द्वारा सारा संसार की संरचना हुई, विकास हुआ। और यहाँ पर उपादान कारण भी निमित्त कारण, दोनों एक, प्रभु ही उपादान कारण, प्रभु ही निमित्त कारण। इसलिए तेजो वायु मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिगुणमय प्रकृति का इतना विशाल विस्तार जिस पर टिका हुआ है। संसारी आंखों के सामने संसार नजर आता है, पर जो पहुंचे हुए हैं भगवान की कृपा पात्र हैं, उनके लिए जगत के भीतर प्रभु जगदीश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। एक क्षण के लिए वही इस रूप में विस्तारित होकर लीला कर रहे हैं। तेजो वायु मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, जिनकी सत्ता पर ये त्रिगुणमय प्रकृति का इतना विस्तार अमृषा अर्थात सत्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान अपने ध्यान करने वाले, उपासना करने वाले भक्त के हृदय का सारा अंधकार हरण करके कृपा करने वाले प्रभु परम सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि को हम वंदन करते हैं। इस श्लोक में धीमहि पद प्रयोग करके जगत गुरु व्यास जी ने इशारा किया है, ये गायत्री का भाष्य है। गायत्री का स्वरूप ही इसके भीतर छाया हुआ है, किसी को अन्यथा कल्पना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार बड़ा सुंदर बंधन किया है जगत गुरु व्यास जी ने हरि भगवान श्री हरि जीवन दाता। और दूसरे श्लोक में कहते हैं अगर धर्म का सत्य स्वरूप किसी को ढूंढना हो तो भागवत को पढ़ो।